गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। पुनः आप सभी का स्वागत है भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज है 6 फरवरी और हम बात करेंगे करेंट अफेयर्स के कुछ प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों के माध्यम से हम करेंट अफेयर्स की विभिन्न घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और चलते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पेरिस क्लब क्या है? यानी इस प्रश्न में हम चर्चा करने वाले हैं पेरिस क्लब के बारे में। तो आइए बात करते हैं पेरिस क्लब के बारे में। तो पेरिस क्लब पश्चिमी ऋणदाता देशों का एक समूह है जिसका उद्देश्य है उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को ऋण समस्या का समाधान करना। अभी ये पेरिस क्लब चर्चा में क्यों रहा? तो इस पेरिस क्लब के चर्चा में होने का कारण है कि अभी इसने श्रीलंका के कर्ज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है। अब बात करें पेरिस क्लब के इतिहास के बारे में, तो पेरिस क्लब जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसका सचिवालय है पेरिस में और इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देशों की संख्या 22 है। यानी इस चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है इसके सदस्य देशों के बारे में। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में और उससे संबंधित बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, हाल ही में के विश्वनाथ का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आइए हम बात करते हैं के विश्वनाथ के बारे में। तो बात करें के विश्वनाथ के, तो ये भारतीय सिनेमा जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती थी जिनका अभी हाल ही में 2 फरवरी को हैदराबाद में निधन हो गया। अब बात करें कि विश्वनाथ से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में, तो इन्होंने हिंदी, तेलुगु और तमिल से संबंधित कुछ बेहतरीन फिल्मों में कार्य किया है और इनको वर्ष 2016 के लिए सिनेमा जगत के सबसे बड़े पुरस्कार यानी दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब थोड़ी सी बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो सबसे पहले यह पुरस्कार 1969 में देविका रानी को प्रदान किया गया था, जबकि अभी हाल ही में वर्ष 2020 के लिए 2022 में प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब हम इस प्रश्न पे फिर आए तो हम कहें के विश्वनाथ ये भारतीय सिनेमा से जुड़े हुए प्रसिद्ध हस्ती थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और अगले प्रश्न के बारे में हम बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, लिखा है ऑपरेशन सद्भावना 2023 का या कई सद्भावना 2023 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ चलाया गया? तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं ऑपरेशन सद्भावना 2023 के बारे में। तो ऑपरेशन सद्भावना 2023 अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया लद्दाख में, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस अभियान का आयोजन किया गया। अब बात करें इस अभियान के बारे में, तो इस अभियान के माध्यम से सेना लद्दाख के दूर दराज क्षेत्रों में के लिए शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने तथा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत लद्दाख में अब तक 7 सद्भावना स्कूलों की स्थापना की गई है और इन स्कूलों के माध्यम से के लिए दूर दराज क्षेत्रों में स्थित बच्चों को के लिए बुनियादी ढांचे और शिक्षा से संबंधित उचित सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अब बात करें इस ऑपरेशन सद्भावना की, तो ऐसा ही जुड़ा हुआ एक ऑपरेशन पिछले वर्ष भी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चलाया गया था। अब थोड़ी सी बात करें लद्दाख की, तो वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं राधाकृष्ण माथुर और भारतीय सेना के कह लीजिए यानी इंडियन आर्मी के जो इस समय प्रमुख हैं उनका नाम है मनोज पांडे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में और अगले प्रश्न के विभिन्न बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, यानी हमें बात करनी है विश्व कैंसर दिवस के बारे में। तो प्रतिवर्ष कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। तो हमने तो ये जाना कि विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 4 फरवरी को। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं यानी 2023 के विश्व कैंसर दिवस के थीम के बारे में यानी विषय के बारे में। तो पिछले 3 वर्ष यानी कह लिए वर्ष 2022, वर्ष 2023 और आने वाले वर्ष यानी 2024 के लिए विश्व कैंसर दिवस की थीम है क्लोज द केयर गैप। यानी बात करें इसके थीम की तो हम कहें क्लोज द केयर गैप।
ये क्या है, तो ये आपका थीम है किसका, विश्व कैंसर दिवस। और ये वर्ष 2022, 2023 और 2024 तीनों वर्ष के लिए थीम है क्या, तो क्लोज द केयर गैप, विश्व कैंसर दिवस। यानी ये हर साल मनाया जाता है 4 फरवरी, और इसे याद रखने के लिए हम कहें कैंसर के लिए चीरफाड़, यानी चीरफाड़ से याद रखिए 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक देश है जो यहाँ पे प्रदर्शित किया है, इक्वेटोरियल गिनी। तो हमारा प्रश्न है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इक्वेटोरियल गिनी की। तो हम बात करें इक्वेटोरियल गिनी, तो यह एक भूमध्य सागरीय देश, यानी कह लीजिए अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भाग, यानी कह लीजिए मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है इक्वेटोरियल गिनी। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है मैनुएला रोका बोटी को। मैनुएला रोका बोटी बनी है, जो इस चित्र के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित है। ये बनी है इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। और अगला प्रश्न है हमारे सामने, यायात्सो झील स्थित है, यानी हमको चर्चा करनी है इस प्रश्न में यायात्सो झील के बारे में। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं इसके बारे में। यायात्सो झील, अब एक सेकंड, यायात्सो झील ये स्थित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। यानी हम बात करें यायात्सो झील की, तो यह स्थित है केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। और इसे कह लीजिए पक्षियों का स्वर्णिम स्थान, स्वर्ण स्थान, स्वर्ग के रूप में जाना जाता है यायात्सो झील की। तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं इस प्रश्न के माध्यम से, तो अभी हाल ही में यायात्सो झील का लद्दाख का पहला BHS स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया। BHS स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, यानी जैव विविधता विरासत स्थल। अब जैव विविधता विरासत स्थल, तो ये ऐसे स्थल होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े होते हैं और दुर्लभ प्रजाति के कह लीजिए पक्षियों और जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो अभी लद्दाख के यायात्सो झील को भारत के कह लीजिए अगले BHS स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब भारत में बात करें BHS स्थलों की, तो वर्तमान में भारत में 26 ऐसे स्थल हैं जिन्हें BHS यानी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में चुना जा चुका है। जैव विविधता विरासत स्थल अधिनियम 2002 के तहत इन स्थलों को चयनित किया जाता है। और अभी 36वें स्थल के रूप में महेंद्रगिरी पहाड़ी, यानी ओडिशा के महेंद्रगिरी पहाड़ी को चयनित किया गया था। तो हम बात करें यायात्सो झील कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख में। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे लद्दाख के पहले जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया है। बात करें भारत में जैव विविधता विरासत स्थलों की, तो इनकी संख्या है 36, और 36वें स्थल के रूप में महेंद्रगिरी पहाड़ी ओडिशा को पिछले वर्ष यानी 2022 में चुना गया था। अब बात करते हैं आइए अगले प्रश्न के बारे में। तो अगले प्रश्न के बारे में हम विस्तार पूर्वक एक एक करके चर्चा करते हैं इन बिंदुओं पे एक एक। तो अगले प्रश्न पे बात करें, तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला प्रश्न हमारे सामने है 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला। यानी हम चर्चा करने वाले हैं 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के बारे में। तो इस प्रश्न के माध्यम से पूछा गया है कि इस मेले का अभी हाल ही में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हम बात करें 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले के बारे में, तो अभी इसका हाल ही में उद्घाटन किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। यानी भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया किसका, 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का। अब बात करें, यह मेले का आयोजन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सूरजकुंड नामक स्थान पे। और इसका आयोजन 3 फरवरी से लेकर के 19 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। और बात करें इस मेले से संबंधित कुछ अन्य बिंदुओं की, तो यदि आपसे पूछे कि इस मेले का यानी 2023 में कह लीजिए कि थीम स्टेट किसे चुना गया है, तो थीम स्टेट के रूप में पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों यानी 7 सिस्टर और प्लस सिक्किम यानी 8 राज्यों को चुना गया है थीम स्टेट के रूप में। जबकि भागीदार देश की बात करें तो SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं उनको भागीदार देश के रूप में इस बार चुना गया है।
तो ये हमारा प्रश्न था किससे संबंधित, तो ये प्रश्न था हमारे लिए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की। तो बात करें 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड में। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन किया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। कहें थीम स्टेट कौन कौन, तो थीम स्टेट हैं पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, जबकि भागीदार देश हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देश। तो ये रहा हमारा ये प्रश्न। अब बात करते हैं कुछ अगले बिंदुओं पे। तो अगले बिंदु यानी इन 7 प्रश्नों के माध्यम से हमने कोशिश की आपको विभिन्न पहलुओं के बारे में बताने की। तो आप हमें बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आज से प्रतिदिन कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न मुहैया कराए जाएं और उनके माध्यम से करंट अफेयर्स की विभिन्न घटनाओं के बारे में आपको बताया जाए। तो आप सभी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।